अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है मॉडर्न एज के एक मॉडर्न पोइट सेमस हीन है, जिनके द्वारा लिखी गई एक पोएम चर्निंग डे, जो कि 1966 में पब्लिश हुई थी। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें पोम की, तो चर्निंग डे जो है ये कब अपीयर हुई थी। ये सेमस हीने की जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोम्स थी, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, उनमें जो है ये अपीयर हुई थी और 1966 में जो है ये पब्लिश हुई थी। और इस पोएम में जो है सेमस हीने किससे इन्फ्लुएंस हुए थे। एफ आर लिविस उनके एक टीचर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में न्यू क्रिटिसिज्म के, उनसे वो इन्फ्लुएंस होकर इंस्पायर होकर उन्होंने जो है वो ये पोम लिखी थी। और इसमें जो है उन्होंने ज़्यादातर क्लोज एनालिसिस पे फोकस किया है और स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम के ऊपर और फॉर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। मेनली जो है उन्होंने ये पोएम अपने ओन इंटरेस्ट और टेस्ट और पसंद के मुताबिक जो है वो, लाइकनेस के मुताबिक जो है वो ये पोएम लिखी है। फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्योर मॉडर्न पोइट ने चूँकि लिखी है, तो ये किसी भी किस्म के ट्रेडिशनल रूल्स को वायलेट कर रही है, फॉलो बिल्कुल नहीं कर रही। इसके टोटल 4 स्टेंजाज हैं रिस्पेक्टिवली, जिनमें 9, 8, 9, 8 अल्टरनेटिवली लाइन्स हैं। फ्री वर्स में लिखी गई है, सिंपल वोकेबलरी यूज़ हुई है, कोई रिमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई, कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने, पोइट ने जो है वो बहुत ज़्यादा फिगरेटिव डिवाइसेस को जो है वो यूज़ किया है, जिनमें सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, एजोनेंस, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया है। साथ ही साथ उसने ज़्यादातर फोकस किया है इमेजरी के ऊपर, और ज़्यादा जो अपील कर रही है 5 ह्यूमन सेंसेस जो है वो इनको अपील कर रही है। अगर मैं जस्ट इसके ओवरव्यू की बात करूँ चर्निंग डे, तो इसका क्या मतलब है या इस पोम में क्या है, तो मेनली उसने हमें बताया कि चर्निंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है हम फ्रेगमेंटेड मिल्क से जो है वो बटर किस तरह बनाते हैं, बाय यूजिंग विच मैथडोलॉजीज, विच मैथड, बाय यूजिंग विच स्टेप्स जो है वो हम बटर कैसे बनाते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो उसने पूरी पोम लिखी। First stanza, you people may read the text. A thick crust coarse grained as limestone, rough coast, hardened gradually on top of the forked rocks that stood large pottery bombs in the small pantry for cool products. Athan fermented the buttermilk for churning day when the hooped churn was secured, and with plumping kettles and the busy scabber echoed dainty on the seasoned wood. It stood then purified on the fledged kitchen floor. तो फर्स्ट स्टैंजा को ये रीड करने से आपको पता चल रहा है कि उसने जो है वो किसी किस्म की वोकैबलरी, सिंपल किस्म की वोकैबलरी यूज़ की है, कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की, कोई मीटर को फॉलो नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इमेजरी को यूज़ किया है, रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं किए। वो रूल्स जो ट्रेडिशन टाइम में, पास्ट टाइम में जो है वो पोइट्स या राइटर्स जो है वो यूज़ करते थे। तो फिगरेटिव स्पीच पर जो है उसने मेनली ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन फर्स्ट लाइन अगर हम देखें, क्रस्ट कोर्स जो है यहाँ पर उसने एलिट्रेशन की डिवाइस को जो है वो टेक्निक को यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर उसने एलिट्रेशन को यूज़ किया है। फर्दर उसने सिमिली यूज़ की है, एज लाइम स्टोन। तो जब भी हम किसी चीज़ को एज और लाइक के साथ करते हैं, किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, तो हम इसमें सिमिली बोलते हैं। देन जो है उसने सेकंड लास्ट थर्ड लाइन देखें, प्लम्पिंग जो है यहाँ पर ओनोमेटोपिया की एग्जांपल है हमारे पास कि किस तरह हम ये देखते हैं कि ना, जो वर्ड्स जो है जिनके साउंड्स जिनके मीनिंग जो है वो साउंड करें जैसे, तो इनको जो है हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। और फोर्थ लाइन में उसने हमें बताया कि किस तरह जो है उसने काउज से मिल्क जो है वो गैदर किया है, ग्लैंड, कर्ड और अडर जो है यहाँ पर एंड पे जो है वो एजोनेंस को उसने फॉलो किया है, जिनमें एंड पर जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो आ रही है। तो मेनली जो है उसने हमें यहाँ पर इस पूरे स्टैंजा में हमें क्या बताया है कि किस तरह जो है पहले उसने काउज से जो है वो मिल्क जो है वो गैदर किया है, और देन जो है उसने किस तरह उसे कंटेनर के अंदर जो है वो स्टोर किया है। इन शॉर्ट आई कैन से दैट इन दिस फर्स्ट स्टैंजा द पोइट हैज़ टॉक्ड अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ चर्निंग डे। जब भी हमने कोई काम करना होता है तो एक दिन पहले या हम एक दिन उसकी प्रेपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर बटर बनाने से पहले जो है वो चर्निंग का प्रोसेस की जो है वो अब वो प्रेपरेशन कर रहा है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा जो है उसकी प्रेपरेशन को जो है वो शो कर रहा है। फोर्क रॉक्स का मतलब यहाँ पर कंटेनर है, स्मॉल पेंट्री का मतलब यहाँ पर किचन है, और उसने हमें बताया कि किस तरह उसने काउज का जो है वो मिल्क गैदर किया ग्लैंड से, कर्ड से, और फिर उसका जो है वो कर्डर बन गया। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा।
In next stanza, stanza number 2, out came the four crocs, spilled their heavy lip of cream, their white insides into the sterile churn. The staff, like a great whiskey muddler fashioned in deal wood, was plunged in the lid fitted. My mother took first turn up rhythms that sludged and thumped for hours, armed acts, hands blistered and cheeks and cloths were spattered with the flabby milk. सेकेंड स्टैंजा में जो है उसने दो फेजेस को डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट फेज़ में जो है उसने चर्न के बारे में जिक्र किया है कि किस तरह जो है चर्न के प्रोसेस को कैरी आउट किया गया है, और इसमें उसने इमेजरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया. और सेकंड स्टैंजा में जो सेकंड फेज़ में जो है उसने अपनी मदर के एक्सपीरियंस को जो है वो शो किया है. स्टाफ वर्ड उसने यूज़ किया है जिसको हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है डेट इज़ यूज टू स्टर द मिल्क एज अ कर्ड टू मेक बटर, कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मिल्क को अपराइट जो है वो स्टर करके हिला के जो है हम उससे कर्ड से बटर बनाते हैं. तो शी देन हिज मदर पुट स्टाफ इनटू चर्न एंड स्टार्ट अपराइट शेकिंग द क्रीम मिल्क एंड अप्लाई हेयर कॉन्सोनेंट्स. राइट, पोइट ने जो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को अप्लाई किया है, और उसने बताया कि जब वो आफ्टर द हार्ड वर्क उसने अपने माँ के अब एक्सपीरियंस को जब शो किया, कीप ऑन 4 hours वर्किंग आफ्टर दिस हार्ड वर्क, कि उसकी माँ जो है उसकी आर्म्स जो है वो एक्ट फटीक, उसकी मदर की बाजू जो हैं वो थक गई हैं, हैंड्स जो हैं वो ब्लिस्टर्ड हो गए, चीक्स एंड क्लॉथ्स के ऊपर जो है वो उस मिल्क के जो है वो छींटे पड़ गए हैं. तो यहाँ पर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उसने हमारे पास जो है चर्निंग का जो प्रोसेस है, बटर मेकिंग का जो प्रोसेस है कर्ड से जो है वो उसको उसने डिस्क्राइब किया है. ओवरऑल मदर हैज़ स्टर्ड द मिल्क एंड फ्रॉम क्रॉक्स इनटू द चर्न, क्रॉक्स से जो है वो चर्न में मदर ने मिल्क को स्टर किया है, और स्टाफ को पुट करने के बाद उसने एक शेक बनाया है जिधर से उसने कर्ड बना लिया, और उसके बाद उस कर्ड से जो है उसने बटर बना लिया. आफ्टर दिस लेबर हार्ड वर्क, यहाँ पर उसने अपनी माँ की अप्रिसिएशन की कि उसकी मदर जो है वो हार्डली इंटरेस्टेड इन हाउस होल्ड वर्क, उसकी माँ जो है घर वाले कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, और इस लेबर के बाद जो उसकी बाजू जो है वो थक गई हैं, हाथ थक गए हैं, और उसके कपड़ों पे और उसके चीक्स पर जो है वो इसके दूध के जो है वो छींटे पड़ गए हैं, जो कि उस प्रोसेस के दौरान उसके ऊपर पड़े थे. Moving towards the third stanza, where finally gold flecks began to dance, they poured hot water, then sterilized a beechwood bowl and little coagulated butter spats. Their short stalk quickened. Suddenly, a yellow curd was witnessing the churned up white, heavy and rich coagulated sunlight that they fished, rippled, dripping in a wide tin strainer heaped up like gilded gravel in the ball. अब थर्ड स्टैंजा में जो है उसने आयम्बिक पेंटामीटर को जो है यहाँ पर फॉलो किया है. पहले स्ट्रेस अनस्ट्रेस फॉलो पैटर्न को जो है वो उसने फॉलो किया है. अब जो है वो अपने माँ के बारे में बता रहा है कि मेरी मदर ने जो है वो इस लेबर के बाद 4 घंटे की लेबर के बाद अब जो है वो आहिस्ता जो है वो गोल्ड फ्लेक्स बनने लगे. यहाँ पर उसने मेटाफर को यूज़ किया है कि जो पीसीज ऑफ बटर हैं वो एकदम से तो बटर नहीं ना बन जाता, आहिस्ता जब वो स्टर कर रही थी, करती रही, उसके बाद जो है वो उसके जो पार्टिकल्स थे अपीयर होना उसके सरफेस पे जो है वो कंटेनर की सरफेस पे बनना स्टार्ट हो गए. तो उन पार्टिकल्स को जो है वो पोइट ने गोल्ड फ्लेक्स से मेटाफर के तौर पर यूज़ किया है. इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द सरफेस. बर्चवुड जो है ये एक ऐसे कंटेनर होता है जिसके अंदर जो है वो बटर को प्योरीफाई किया जाता है, और साथ ही साथ उसकी मदर जो है वो हॉट वाटर जो है वो पोर कर रही है इन ऑर्डर टू अवॉइड बैक्टीरिया, जर्म्स को जो अवॉइड करने के लिए गर्म पानी डाल रही है. और स्टार्ट पर जो है वो जो बटर का कलर है वो येलोइश है, और आहिस्ता येलो कर्ड वाज विटनिंग द वाइट, और येलो से जो है वो वाइट में टर्न कर रहा है. और इससे जो है हमें ये पता चल रहा है कि शीमस ही ने जो है कितना डीपली जो है उसने अपनी मॉम को जो है या उसके प्रोसेस को जो है वो उसने ऑब्जर्व किया हुआ है, कि वो एक माइनर मिन्यूट डिटेल भी जो है वो उसने हमारे साथ शेयर किया और उसको डिस्क्राइब किया है. वाज विटनिंग जो है यहाँ पर उसने अगेन एलिट्रेशन को यूज़ किया है, शॉर्ट सेंटेंस यानी कि उसने यहाँ पर यूज़ कर दिया है कोगुलेटेड सनलाइट हैवी एंड रिच एंड देर फिश्ड, यानी कि उसने यहाँ पर इस बात को भी शो कर दिया है कि जिस तरह उसकी माँ काम करते करते थक गई थी, तो इस तरह वो भी यहाँ पर जो है वो शॉर्ट सेंटेंसेस को जो है वो यूज़ कर रहा है. ग्लिडेड ग्रेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस टर्म को यूज़ किया है कि अब जो है ट्रेडिशनल वेज जो थे बटर बनाने के ये थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने आकर जो है वो इन तमाम वेज को जो है वो एक्सप्लॉइट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और न्यू जो है मेथडोलॉजीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है. ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वो इस स्टैंजा में हमें जो है टू सम एक्सटेंट पोइट जो है वो सैड नज़र आ रहा है कि जो पीपल हैं वो ट्रेडिशनल वेज से जो है वो बटर नहीं बना रहे.
फोर्थ और लास्ट स्टेंजा की अगर बात करें, कंक्लूडिंग स्टेंजा, द हाउस वुड सिंक लॉन्ग आफ्टर चर्निंग डे accrued as a sulfur mine. The empty crocks were ranged along the wall again. The butter in soft printed slabs was piled on pantry shelves, and in the house we moved with gravid ease. Our brains turned crystals full of clean deal churns. The plash and gurgle of the sour-breathed milk, and the pat and slap of the small spats on wet lamps. कंक्लूडिंग स्टैंजा की बात करें तो उसने जो है यहाँ पर अपने रिमार्क्स को जो है वो कंक्लूड कर दिया। चर्निंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है, और उसने कहा है कि आफ्टर जो मेकिंग बटर है कि अब वो जो है वो अपने पास्ट के ऊपर जो है वो लेमेंट कर रहा है। वो कहता है कि जब हम पास्ट में ट्रेडिशनल वेज से जो है हम बटर बनाते थे तो बेशक हम लोग थक भी जाते थे, लेकिन हम लोगों को जो है वो इस चीज़ की खुशी होती थी। इस काम को करने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन आजकल की जो लाइफ है, बेशक हमें चीज़ें बनी बनाई मिल गई हैं, आर्टिफिशियलिटी का यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि पीपल जो है वो अब ये जो मॉडर्न एज के जो लोग हैं, तो जो बाज़ारों से हमें चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ों को शेप्स दे देते हैं। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे, पास्ट पीपल जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। वो बिल्कुल देसी स्टाइल और इनको ट्रेडिशनल वेज़ को जो है वो फॉलो करते थे। एक्रीड का जो उसने वर्ड यूज़ किया है वो स्मेल ऑफ वेपन के किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वार 2 से इंस्पायर हुआ था, इसलिए उसने यहाँ पर उसकी स्मेल को जो है वो डोमिनेट किया है। सल्फ़र का वर्ड उसने यूज़ किया है क्योंकि प्रीटी मच इंस्पायर्ड वाज फ्रॉम वर्ल्ड वार 2, उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। प्लैश एंड गगल ऑफ द सोर ब्रीदेड मिल्क एंड पैट एंड स्लैप जो है उसने एंड पर जो है इसके साथ हमारी पोम को जो है वो कंक्लूड कर दिया है। स्प्लैश और गगल का जो यहाँ पर अगेन मानामाटोपिया की एग्जाम्पल है हमारे पास कि उसने साउंड्स कर रहे हैं, उनके वर्ड्स के मीनिंग जो हैं, और इसमें जो है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उसने जो है पोइट जो है ऑल्दो उससे चीज़ें मिल रही हैं बनी बनाई, लेकिन वो जो है वो अपने पास्ट डेज़, गोल्डन डेज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अपने ट्रेडिशनल वेज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सो ये हो गई पोम और इसकी सारी समरी और क्रिटिकल एनालिसिस। इन द एंड आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ द थीम्स, किस तरह के थीम्स इस पोम में हमें मिले। नोस्टैल्जिया है, देन वर्सेस नाउ के, यानी कि उसने पास्ट और प्रेजेंट के साथ इसको कंपेयर करके दिखाया है। रस्टिक लाइफ, विलेज लाइफ और रूरल लाइफ को जो है उसने पसंद किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को उसने क्रिटिसाइज़ किया है, अपना ओन अपनी मदर का पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, और मोस्टली जो है वो वर्ल्ड वार 2 से हमें इंस्पायर होता नज़र आ रहा है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, जो पीपल मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो एट फर्स्ट टाइम, तो अगर आप लोगों ने पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन गो फास्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बटन ऑफ बेल आइकॉन, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।